यह एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है। किरण मल्होत्रा की जिज्ञासा और उसकी अद्भुत यात्रा बहुत दिलचस्प है। ट्रेन स्टेशन Z47 ग्रह ऑर्बिटन का सबसे प्रसिद्ध स्टेशन था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहां से ट्रेनें आती तो थीं, पर कोई कभी उतरता नहीं था। किरण मल्होत्रा, एक जिज्ञासु जर्नलिस्ट, इस रहस्य की तह तक जाने निकली। उसका मिशन था सच बाहर लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। रात 2 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, किरण चोरी छुपे स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा गार्ड आंखें बंद किए बैठा था। अचानक एक आवाज गूंजी, ट्रेन नंबर 999 प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है। लेकिन स्टेशन पर तो सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म थे। तीसरा प्लेटफॉर्म कहां से आ गया? किरण ने आगे बढ़कर देखा, दीवारों के बीच एक झिलमिलाता दरवाजा बन रहा था। धीरे धीरे एक चमचमाती काली ट्रेन प्रकट हुई। उसकी बॉडी पर अजीब अजीब भाषा में कुछ लिखा था। किरण के पैर खुद ब खुद चल पड़े। बस एक नजर, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर चढ़ी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन स्टेशन छोड़े बिना। हैरान किरण ने खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, केवल तैरती हुई रोशनी और परछाइयां। स्वागत है, एक अजीब सी आवाज गूंजी। सामने खड़ा था ट्रेन का कंडक्टर, जो आधा इंसान आधा रोबोट जैसा था। ये कहाँ जा रही है? किरण ने घबराकर पूछा। जहां तुम्हारा डर छिपा है, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन में और भी यात्री थे, कुछ इंसान जैसे, कुछ अजीब आकारों में। सब चुपचाप बैठे थे, जैसे सो रहे हों, या शायद कुछ और। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। दरवाजा खुला। बाहर एक अजीब दुनिया थी। आसमान हरा, नदियां बैंगनी, पेड़ उल्टे लटकते हुए। कंडक्टर बोला, यहां तुम्हें अपना सवाल मिलेगा, जवाब ढूंढना तुम्हारा काम है। किरण बाहर निकली। तभी सामने एक दर्पण का जंगल था, हजारों शीशे हर दिशा में। हर दर्पण में किरण को अलग अलग वर्जन दिख रहे थे, खुश, गुस्सैल, डरपोक, शातिर। तभी एक आवाज आई, सही दर्पण ढूंढो, वरना फंस जाओगी हमेशा के लिए। किरण दौड़ी, एक के बाद एक दर्पण में झांकती रही। कुछ दर्पणों में भूतिया चेहरे थे, कुछ में उसके सपनों की दुनिया। आखिर एक दर्पण मिला जिसमें वो वैसी थी जैसी वो असल में थी, निडर, लेकिन सवालों से भरी हुई। जैसे ही उसने उस दर्पण को छुआ, पूरी दुनिया घूमने लगी। वो फिर से ट्रेन के अंदर थी। अब कंडक्टर के साथ एक छोटा एलियन बच्चा भी था, जो जोर जोर से हंस रहा था। क्या हुआ? किरण ने पूछा। एलियन बोला, तुमने पहला सवाल हल कर लिया, अब अगली मंजिल पर चलो। ट्रेन फिर चली, लेकिन इस बार सीटों के नीचे से नरम नरम रोशनी उठने लगी। सीटें खुद को बदलती रहीं, कभी रबर जैसी, कभी पानी जैसी। किरण को लगा वो सपना देख रही है। अगली मंजिल थी समय का बाजार। यहाँ वक्त को खरीदा और बेचा जाता था। बच्चे बूढ़े बन रहे थे, बूढ़े बच्चे बनकर खिलखिला रहे थे। एक बूढ़ा व्यापारी आया और बोला, 1 घंटा खुशी का लेना है या 1 साल दुख का छोड़ना है। किरण मुस्कुराई और बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ गई। मेरे सवालों के जवाब किसी सौदे में नहीं मिलेंगे, उसने सोचा। अंत में ट्रेन एक आखिरी बार रुकी। अब वो फिर से प्लेटफॉर्म पर थी। सब वैसा ही था, सिवाय इसके कि अब तीसरा प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए वहीं बना हुआ था। गार्ड ने आंख खोली और मुस्कुराकर कहा, अब तुम जान गई हो क्यों कोई यहां से नहीं उतरता? किरण ने सिर हिलाया, क्योंकि असली सफर अंदर चलता है, बाहर नहीं। वो मुस्कुराई, अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, और फिर वो गायब हो गई। हाँ, बस हवा में एक फुसफुसाहट रह गई। अगली ट्रेन तुम्हारी भी हो सकती है।